Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. On which date first meeting of the Constituent Assembly was held? First meeting Constituent Assembly की कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को. The meeting was not attended by all the members of the Constituent Assembly और इसको मुस्लिम लीग के द्वारा फुली बॉयकॉट किया गया था. Economic justice as one of the objective of the Indian Constitution has been provided in which part of Constitution? तो इकोनॉमिक जस्टिस किस पार्ट में प्रोवाइड किया गया है? तो ये हमारे प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में प्रोवाइड किया गया है. सो द आंसर इज बी. In which of the following cases a joint session of the Lok Sabha and Rajya Sabha is convened by the President? ज्वाइंट सेशन लोकसभा और राज्यसभा का कब बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा? तो ये बुलाया जाता है if after a bill has been passed by one house and transmitted to the other house and the bill is rejected by the other house. एक हाउस मतलब लोकसभा से अगर कोई बिल पास किया गया, उसको राज्यसभा में भेजा गया और राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? ज्वाइंट सेशन बुलाता है दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का. Who among the following can be chairman of the National Human Right Commission? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? तो ये है कौन? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. आंसर इज डी. द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कब? 12 अक्टूबर 1993 को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. एंड द चेयरमैन ऑफ NHRC कैन बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो द आंसर इज डी. Who among the following Chief Election Commissioner of India also served as first Chief Election Commissioner in Nepal and Sudan? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के थे और इन्होंने सर्व किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ नेपाल एंड सूडान. तो ये हैं सुकुमार सेन. आंसर इज ए. इन्होंने इंडिया, नेपाल और सूडान तीनों जगह सर्व किया है. The proposed Article 47A by Constitution Review Commission of Justice M.N. Venkatachalaya in the Directive Principle of State Policy is related to which of the following? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन जो बना था जस्टिस M.N. वेंकटैया के अंतर्गत, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है टू कंट्रोल पॉपुलेशन से. Which among the following is legacies of British rule in India? तो इनमें से कौन सा ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया की लेगेसी के अंतर्गत आता है? तो ये है क्रिएशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, सेक्रेटेरियल सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ये तीन के तीनों ही हैं. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव. Which article deals with the procedure for amendment of the Indian Constitution? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होते हैं उसके प्रोसीजर से कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 368. आंसर इज डी. Which of the following are the conditions for acquiring Indian citizenship? तो कौन सी कंडीशन है फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप? तो ये है डोमिसाइल, डिसेंट एंड रजिस्ट्रेशन. सो द आंसर इज बी. What is the purpose of the appointment of judicial and administrative members of the Armed Forces Tribunal? तो जो अपॉइंटमेंट होती है जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, उनका पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस है speedy justice to personnel of the armed forces. Answer is A. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.